हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं डू यू नो नामक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं उत्कृष्ट विद्यालय या फिर मॉडल स्कूल परीक्षा की एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। सो चलिए देखते हैं। पहले हिंदी का क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन है ता प्रत्यय वाला शब्द है, उसका आंसर कर्मठता होगा, सही आंसर। नेक्स्ट है कौन सी शब्द जोड़ी मेल नहीं खाती है। तो इन तीनों में जैसा देख पा रहे हो, उचित, अनुचित, अपेक्षा, उपेक्षा, विजय, पराजय, ये सभी तीनों ही आपस में अपोजिट हैं। और यहाँ पे लालन पालन का एक वर्ड है जो राइमिंग वर्ड है, इसलिए ये आंसर डी होगा इसका। वन का पर्यायवाची नहीं है, वन का पर्यायवाची इसमें से जम्बुक नहीं है। जम्बुक का अर्थ होता है जामुन से होता है। अरण, कानन, विपिन सभी तीनों ही वन का पर्यायवाची हैं। अरे भूकंप आ गया वाक्य किस प्रकार का है। नंबर फोर्थ वाक्य विस्मयादि सूचक टाइप का एक वाक्य है, इसलिए इसका आंसर नंबर सी होगा। नंबर 5 किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें से देखा जाए तो श्रृंगार जो शब्द है इसकी वर्तनी ही अशुद्ध है, बाकी सभी तो ठीक ही है, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ओमकारेश्वर जो कि एक नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अधिनायक शब्द में उपसर्ग क्या है। अधिनायक शब्द में इसका मूल शब्द जो है नायक है और उपसर्ग जो है अधि है, तो ये आपका आंसर होगा। कुंडलीय शब्द किस छंद को मिलाकर बनती है। तो कुंडलीय शब्द जो है दो छंद का मिलकर बनती है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें 11 + 13 लास्ट में मात्राएं होती हैं। कि 11 + 13 की मात्राएं होती हैं। अवरंत से मतलब होता है यूनिट, समूह, तो उसमें पक्षियों का समूह से रिलेशन है इसका। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, ये मुझे डाउट है, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 16 में। इंग्लिश का एग्जाम्पल है विच आर द फॉलोइंग इज एडवर्ब। तो आपको बता दूं इसमें से चारों वर्ड में से पहला वर्ड जो है ब्यूटी है, जो कि एक नाउन है, और ब्यूटीफाई करना एक वर्ब है, एक क्रिया है, किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई करना। और ब्यूटीफुली एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। मे गॉड ब्लेस यू, इट्स सिंपली नंबर सी इज आंसर। दिस वर्ड इज जम्बल्ड, चूज द करेक्ट वर्ड। जम्बल्ड का मतलब होता है डिसऑर्डर, ऑर्डर में नहीं होना, तो उसको ऑर्डर में करने के लिए हमें मेंटर वर्ड प्राप्त होता है, जिसका मतलब होता है या तो गाइडर, जो कि गाइड करता है, मेंटर गाइडेंस देता है जो। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस। दे वेंट टू मार्केट, वेंट मीन्स हो गया आपका पास्ट टेंस, वो चला गया है, दे वेंट टू मार्केट, सो इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माई डैश 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 ब्रदर ऑब्वियसली इज डैश डैश देन मी। तो इसमें देखिए दो वर्ड यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर का मतलब होता है बड़ा, और ओल्डर मतलब कि पुराना। तो माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, सो फर्स्ट नंबर इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देयर इज नॉट डैश 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 वाटर इन द बकेट। सो गाइज आपको बता दूं, मैनी, मच, फ्यू, नॉन ऑफ दिस, इनमें से मच आपका आंसर होगा, बिकॉज ऑफ वाटर को हम काउंटेबल वाटर नहीं है, हमें लीटर में नहीं बताना, दैट्स वाई वी आर यूजिंग मच हियर। अनदर वर्ड में बोले तो यहाँ पे मच का यूज इसीलिए किया गया क्योंकि वाटर को काउंट नहीं कर सकते। अगर वाटर लीटर में होता तो मैनी होता। क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे देखा जाए तो स्पेलिंग पूछ रहा है कि इसमें इन चारों में से कौन से करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पे ना बिलीव का स्पेलिंग गलत है, अचीव का भी स्पेलिंग गलत है, कंसीव का स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे रिसीव का स्पेलिंग सही है, इसका आंसर रिसीव ही होगा। कंसीव का स्पेलिंग हो जाएगा CON और CEIVE, ऐसे कंसीव का स्पेलिंग हो जाएगा। बिलीव का BELIEVE, ऐसे करके बिलीव का स्पेलिंग बनेगा। और अचीव का भी ACHIEVE, यहाँ पे रिसीव सही है, बाकी तीनों ही स्पेलिंग गलत है। राम किल्ड रामन, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज राम हैज़ किल्ड रामन, राम हैज़ किल्ड रामन, बी नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें आंसर। द एलिफेंट,
एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्प्ड करता है। ट्रम्प्ड मीन्स उसको एक सूंड होती है, दैट्स वाई ट्रम्प्ड। बिहेवियर दैट शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, हाई मोरल स्टैंडर्ड मीन्स वर्च्यू, वर्च्यू जिसकी बिहेवियर आपको मतलब हाई मोरल स्टैंडर्ड होती है वो वर्च्यू होता है, वर्च्यू पीपल होता है, दैट्स वाई इट्स सी करेक्ट। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द डियर, डियर, डियर एक प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों में एक्सेप्टेबल वर्ड है। डियर, डियर हो गया, फिश हो गया, और जैसे कुछ वर्ड्स हैं ये शिप्स हो गए, शिप हो गया, ये तीनों ही वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों पे एक्सेप्टेबल है, दैट्स वाई हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड अनदर वर्ड डियर, यहाँ पे डियर का मतलब प्रिय वाला हो गया, तो यहाँ तो मतलब बदल ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ तो डियर एनिमल वाला पूछा है, तो प्रिय वाले में से कैसे आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली ए ऑप्शन इज करेक्ट। He said Jaya is dancing, the indirect speech is, here the A number is correct, he said that Jaya was dancing। The weather report says it डैश 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 रैन टुडे, यहाँ पे मे वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही होगा, बिकॉज जब भी वेदर की रिपोर्ट आती है तो वो एक संभावित रिपोर्ट होती है जिसपे मतलब ऐसा दावा नहीं कर सकते, वहाँ पे शुड नहीं लगा सकते कि होना चाहिए, कैन नहीं हो सकता है, मे होगा क्योंकि एक संभावना वाली कंडीशन होती है, दैट्स वाई हियर बी ऑप्शन इज राइट। द राइमिंग वर्ड ऑफ हाई, राइमिंग वर्ड वो होते हैं जैसे कि टीन का बीन हो सकता है, बट हाई का टाई होगा, सो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्टेल, स्टेल का मतलब होता है कि जैसे एक दिन पुराना हो गया, कुछ भी चीज़ बासी हो गया, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स फ्रेश होगा। फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है जो पक्षियों के विशेषज्ञ होते हैं या फिर पक्षियों के मतलब विज्ञानी होते हैं, जानने वाले होते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट का नाम डॉक्टर सलीम अली है, सो ये अपना बी ऑप्शन इज करेक्ट। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज प्रपोज्ड बाय टेंसले इन 1935, सो नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द आउटर एंड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो आपको बता दो अर्थ के 3 लेयर है, भूपर्पटी और सबसे ऊपर वाली होती है, तो ये ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट वन इज क्विनिन मेडिसिन इज मेड ऑफ सिनकोना बार, सिनकोना बार विच इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग, सो नंबर बी इज राइट हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर, फार्मर्स का फ्रेंड, फार्मर्स का फ्रेंड एक्चुअली केचुओं को कहा जाता है जो कि आजकल खेतों में मिलते नहीं, क्योंकि इतना यूरिया डीएपी जो भी होते हैं मतलब उर्वरक होते हैं इनका यूज किया जाता है, इसकी वजह से वो आजकल ख़त्म हो रहे हैं, बट अर्थवार्म पहले होता था, अर्थवार्म जो कि फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता था, बिकॉज ये मिट्टी को मतलब क्या होता है भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। द मेन फैक्टर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज बट हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होता है जो एक से दूसरे में फैलता है, जैसे आपको टीबी हो गया, आपका डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, या अनहाइजीनिक कंडीशन में फैलते हैं, तो अनहाइजीनिक कंडीशन को प्रमोट करने के लिए हाउस फ्लाई एक बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह में बैठती रहती हैं इसीलिए। बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर, ये अपघटक हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब डेड बॉडी हो गई तो उनका अपघटक, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई ही रिस्पॉन्सिबल हैं इन दुनिया में, वरना ऐसा नहीं होता तो चारों तरफ लाशें ही लाशें होती। विच गैस इज़ फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन एटमॉस्फेयर, इट इज़ सिंपली नाइट्रोजन, नंबर बी इज करेक्ट, विच इज़ present in largest amount in atmosphere. One of the crust of the earth, molten rock, material after solidification, molten rock वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि पिघल के बना हुआ एक पत्थर, तो वो किससे बनेगा, मैग्मा से बनेगा, मैग्मा से बनने वाला रॉक मोल्टन रॉक कहलाता है, तो मैग्मा इग्निशियस रॉक उसको कह सकते हैं, आग्नेय सेल, आग्नेय सेल, नंबर सी इज एग्जाम्पल जो है सही है, नंबर सी सही है, आग्नेय सेल, जो कि
पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ, और किससे पिघलता है? मैग्मा से पिघलकर ठंडा होकर सॉलिडिफिकेशन के बाद बनती है। अग्नेय सेल, इग्निशियस सेल। इग्निशियस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी ज्वलनशील, इग्नाइट करना, इग्नाइट होना। विच बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज मतलब होता है कि जो स्पेसीज जिनकी संख्याएं बहुत ही कम हो रही होती है अथवा मतलब समाप्त हो रहे होते हैं, विलुप्त होने वाले जितने भी जानवर हैं उनकी एक अलग से बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, जिसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद आता है एनर्जी फ्लोज। एनर्जी फ्लो का वेन डायग्राम। एनर्जी फ्लो का वेन डायग्राम इसमें नंबर सी वाला सही है, बिकॉज सनलाइट जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्ट मिलता है। उसके बाद हर्बेरियस जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं वो ग्रीन प्लांट से एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद कार्निवोरस जो कि हर्बेरियस को खाकर वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद वो कार्निवोरस डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वेन डायग्राम जो नंबर सी वाला है वो सही हो जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर ह्यूमन्स बीइंग लिव इज कॉल्ड। ये इसका स्थलमंडल ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर डी वाला, क्योंकि पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जहाँ मानव रहता है वो स्थलमंडल में रहता है, जलमंडल में तो हो नहीं सकता, वायुमंडल और सौरमंडल में भी नहीं हो सकता है। विच वेदास डिस्क्राइब एस्ट्रोलॉजी। इस क्वेश्चन पे थोड़ी डाउट है, इसलिए इसका छोड़ देते हैं अभी के लिए, नंबर 43, बिकॉज इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, दैट्स वाई वी आर लिविंग दिस क्वेश्चन, स्किप करते हैं। नंबर 44, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? बैलेंस करता है CO2 और NO2 को, बहुत सही। रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर, बहुत सही। और कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, तीनों को करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। विच गैस इज इमिटेड मोर बाय बर्निंग कोल इन क्लोज्ड रूम। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो जाएगा आंसर इसका, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कोल को बर्न करने के कारण निकलती है। Who founded the ब्रह्म समाज in 1828? राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर इज सी। राजा भोज बिलोंग टू परमार वंश। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये बता दूं MP के खंडवा जिले में स्थित है, दैट्स वाई द आंसर ए इज करेक्ट। रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? तो यहाँ पे मीराबाई का जन्म राजस्थान से हुआ था, इसलिए मीराबाई है। जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसका आंसर सी होगा। अनिल शब्द युग में सही अर्थ है सी वाला होगा, हवा और पानी से है। महा अजय संसार रिपु तुलसीदास जी ने इसे लिखा था। और नव संवत्सर जिस माह में आता है उसका नाम है चैत, क्योंकि यहाँ इस चैत का हिंदुओं का नया साल चैत माह से शुरू होता है।